मेरे छात्र मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बसंत गीत इस कविता का अध्ययन करेंगे। चलो प्रथम हम इस कविता को गाने का प्रयास करते हैं। इसकी जो गेयता है वो बहुत ही मधुर है। एक छात्रा ने इसको मुझे गाकर सुनाया था, तब से मैं इसी प्रकार इसको गाते रहता हूँ। तो कविता बहुत ही सरल है, सुंदर है, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं बसंत गीत। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, आज गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, आज गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। गुण 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 गूंज मधुपगण मधु मकरंद चुरायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, आज गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, आज गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो। पीली पीली सरसों फूली अरबोर अमुआ पिछायो। पीली पीली सरसों फूली अरबोर अमुआ पिछायो। हरि हरि मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, आज गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो। ऋतु बसंत सजियायो, ऋतु बसंत सजियायो। बहुत ही सुंदर अच्छी कविता है। चलो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा गया है, मैंने पहले से कविता यहाँ पर लिख कर रखी थी। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। सज धज कर, सजी यानी सज, सज कर, सवर कर, सज कर ऋतु बसंत आई है। तो हमें क्या करना है, आज गीत गाना है। क्यों? क्योंकि ऋतु बसंत आई। ऐसी क्या खास बात है ऋतु बसंत में? तो देखते हैं क्या खास बात है। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। हर एक कली, कली कली यानी क्या है? कली, कवि कली कह सकते थे, लेकिन कवि ने क्या कहा है? कली कली यानी हर एक कली, हर एक कली करत कलोल। कलोल का मतलब होता है, अर्थ होता है क्रीड़ा करना, खेलना। हर एक कली खिल रही है, क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और खेलते खेलते हम जैसे बच्चे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वैसे ही कलियां खेल रही है। कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, ऐसे लगता है कि कुसुम यानी फूल मन में ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, यानी हंस रहे हैं। मन के अंदर वो धीरे, मुस्कान जो होती है ना, बड़े से हंसना, धीरे हंसना, मुस्कुराना, तो फूल जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। गुन 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 गूंजे मधुप गण, मधुप यानी भौरा। भौरे क्या करते हैं? फूलों के आस पड़ोस इधर उधर घूमते हुए गुंजन, या जिसे हम गूंजन जिसे कहते हैं, तो गुनगुनाना, गूंजन करना, ये मधुपगण फूलों के आसपास घूमते हुए गूंजन कर रहे हैं। और मधु मकरंद चुरायो, मधु यानी मधुमक्खियाँ क्या करती है? मकरंद, फूलों के अंदर का जो रस होता है उसे मकरंद कहते हैं। और इस मकरंद से क्या बनता है? शहद बनता है। एक मधुमक्खी को 72 घंटों तक मेहनत करनी पड़ती है एक बूंद शहद बनाने के लिए। तो वो शहद, वो मकरंद, वो कहाँ से लाती है? फूलों से लाती है। कब लाती है? बसंत में लाती है।
क्योंकि बसंत में बहुत से फूल खिले हुए होते हैं। कौन कौन से फूल खिले होते हैं देखिए, अगले 2 पंक्तियों में हम देखेंगे। बन बन बाग बाग बगियन में, बन बन यानी हर एक वन में, हर एक वन में, बन बन बाग बाग, बाग बाग यानी हर एक बाग में, हर एक वन में यानी जंगलों में, बागों में हमारी जो बगियन है, हमारी जो बाग है, हमारे पास अड़ोस पड़ोस में जो बाग रहती है, उस बगीचे में सुहनी सुगंध उड़ायो। हर तरफ सुहनी यानी अच्छी, जो मन को अच्छी लगे, प्रसन्न करे, ऐसी सुगंध हर तरफ उड़ रही है बसंत में। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचता, मयूर यानी मोर नाच रहे हैं। किस प्रकार? ठुमकी ठुमकी, जैसे एक आध छोटा बच्चा चलते समय, जो कि जिसकी आयु लगभग 3 साल की हो, वो चलते समय जैसे आंगन में खेलते समय लगता है, वैसे मयूर नाच रहे हैं। ठुमकी ठुमकी मयूर नाचत, गीत कोयलिया गायो, और कोयलिया जो है वो गीत गा रही है बसंत में। मोर नाचते हैं, कोयलिया गीत गाती है, भौरे गुनगुनाते हैं, मधुप, मधुप यानी भौरे गुनगुनाते हैं, और मधु यानी मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, पीली पीली सरसों फूली, सरसों के फूल जो है खेतों में खिलकर आए हैं। पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अमुआ पे छायो, आम के पेड़ पर बौर आया है। आप जानते हैं ना, बौर जो आम से पहले आते हैं, आम के जो फूल होते हैं, जिससे आम पूरा भर जाता है, उसे क्या कहते हैं? बौर। तो आम के पेड़ पर बौर आया हुआ है। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर, और मटर इतनी आई हुई है कि ऐसे लगता है कि किसी ने हरा रंग बिखेर के रख दिया है, और अमित रंग बरसायो, और हर तरफ से अमित यानी अपरिमित, ऐसा बहुत सा रंग सब तरफ ऐसे बिखेर रहा है। ऐसे लगता है बसंत में। कवि कहते हैं सजी आयो रे ऋतु बसंत जो है वो सज धज कर आई है, चलो हम गीत गाते हैं। इस प्रकार इस कविता का बहुत ही सुंदर सरल अर्थ है। कविता आप गाने का प्रयास कीजिए, कविता का अर्थ आप खुद ही समझ जाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप समझ जाए, बेहतर तरीके से समझ जाए, इसलिए मैंने आपको एक अर्थ बताया है। चलो इस कविता को आप मन से, आपको जिस प्रकार कविता को गाना अच्छा लगता है, चाहे आप YouTube पर देखकर गा सकते हैं, चाहे मैंने जो कविता की जो ट्यून आपको बताई है, जो धुन आपको बताई है, आप उसमें भी गाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अंशिका में, हिंदी के अगले तासिका में हम जरूर मिलेंगे। तब तक आप इस कविता का गायन करने का प्रयास कीजिए, और इस कविता को 1-2 बार अपने वर्ग कार्य में और गृह कार्य में लिखिए। चलो ठीक, धन्यवाद।